जो मेरा लास्ट पोल था यूट्यूब कम्युनिटी में, उसमें नहीं पूछा था कि आप किस कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हो। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका रिस्पांस था वो था आईआईटी लखनऊ का। और भी कई कॉलेजेस के थे, उस सब पे रिव्यू आएगा आगे कई दिनों में। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है कि उसके भी आ गए हो, लेकिन ये पहली वीडियो आईआईटी लखनऊ का, इसमें अपन पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाला है आईआईटी लखनऊ के बारे में। तो अब वीडियो जो है स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सको और ऐसा लगे कि आपने एडमिशन तो ले लिया और आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन लिए थे और 4 साल बाद आपको रिग्रेट ना करना पड़े। और इसमें जो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं इन कैंपस एक्सपीरियंस और पोस्ट कैंपस करियर की मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैंपस में है तब आपका एक्सपीरियंस कैसा कुछ रहने वाला है, क्या कुछ आपको वहाँ पे कैंपस ऑफर कर रही है, और जब आप एक बार कैंपस से बाहर जाते हैं तो आईआईटी के टैग के साथ आपका करियर कैसा जाने वाला है, इस पर पूरा बात करने वाले हैं। बात स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू से। तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो ये पब्लिक है, गवर्नमेंट की कॉलेज है, ऑटोनॉमस बॉडी है ये। और इसका मैं बात करूँ एफिलिएशन की तो ये एकेटीयू से जो है इसका एफिलिएशन मिला हुआ, एआईसीटीई से अप्रूव्ड कॉलेज है ये। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड है यहाँ पे। 1984 में स्टार्ट हुआ था, 100 एकर्स का कैंपस है यहाँ पे। 23 कोर्स चलाए जाते हैं, 3 स्ट्रीम में चलाए जाते हैं। टोटल फैकल्टी की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ 63, और स्टूडेंट एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 2550 स्टूडेंट एनरोलमेंट है यहाँ पे। और अब बात करते हैं कि जब एक बार आप लखनऊ पहुंच गए तो कैंपस कैसे पहुंचेंगे। तो ये कॉलेज 11 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, 7 किलोमीटर दूर है बस स्टेशन से, और एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से एयरपोर्ट। तो बेहतर है कि आप रेलवे से आएँ और या तो आप बस से आएँ, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर बात करें क्लब या सोसाइटीज़ की तो भरे पड़े हैं क्लब या सोसाइटीज़ यहाँ पे। बहुत लिटरेरी क्लब है, कोडिंग क्लब है, सोशल क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। कोर्सेज़ की बात करते हैं यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बीटेक में स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक के बारे में आपको रिव्यू दे रहा हूँ, एमबीए के बारे में वैसे भी ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ एक लाइन में। तो अगर मैं बात करूँ बीटेक में स्पेशलाइजेशन की तो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इस तरीके के इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। और फी की मैं बात करूँ तो लगभग अप्रॉक्स टोटल फी की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 लाख रुपए के आसपास आता है ये ट्यूशन फी है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका जो 5 से 7 लाख रुपए में यहाँ पे बीटेक क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि एक सीट कितनी है तो सभी ब्रांचेज में 60 सीट यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। अगर रैंकिंग की बात करूँ तो ये एकेटीयू में नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं एक बात आपको जरूर बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे एनआईटी हैं और ट्रिपल आईटी है जिससे अच्छा ये कॉलेज आपको डिलीवर कर सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली इसमें अपना फोकस बनाए रखें। तो आप फोकस आपका भटक गया तो कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है उन लोगों के लिए जिनको टॉप एनआईटी और टॉप ट्रिपल आईटी कॉलेजेस नहीं मिल पा रहा, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ यूपी के अंदर रैंक की तो 6 रैंक इसको मिला हुआ है। हालांकि एनआईआरएफ ने इसको रैंकिंग नहीं दिया है। एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिलने के और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ एडमिशन का तो यहाँ पे अब जो है एडमिशन यूपीएसडब्ल्यू या यूपीसीईटी के थ्रू भी होता है और जेईई मेन के थ्रू भी होता है। एक्चुअली इस बार से यहाँ पे जो है जो जेईई मेन का एग्जाम है उसी के थ्रू होना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर नहीं पहुँच पाया, तो वो जा करके वापस से एनटीए के साथ मिल करके एकेटीयू ने यूपीसीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया कि चलो इसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन देते हैं। तो इस बार तक तो मिल रहा है, आगे का पता नहीं। और अब बात करते हैं कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, कंप्यूटर लैब्स है जिसको कंप्यूटर सेंटर या IT लैब भी आप बोलते हैं, और बॉयज़ हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, जिम है, स्पोर्ट्स है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, और इन कैंपस बैंक की फैसिलिटी भी कॉलेज कैंपस में अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो निकल के आती है हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है। तो मैं अगर बात करूँ हॉस्टल का तो यहाँ पे 8 हॉस्टल बॉयज़ के लिए और 5 हॉस्टल जो है वो गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ की तो आपको वाईफाई और लैन के थ्रू हमेशा इंटरनेट मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बैंक है नहीं। बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल केयर की फैसिलिटी अवेलेबल और कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल में मेस फी की तो आपको अप्रॉक्स 4,000 रुपये तक का आएगा मंथली। वैसे भी एक बात और बता दूं कि ये फी हमेशा बदलता रहता है, तो अब पार्टिकुलर ईयर में अब क्या कुछ लग रहा है पार्टिकुलर मंथ में ये तो वहीं जाने के बाद आपको पता चलेगा। ये तो था कि इन कैंपस आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, कॉलेज कैसा है। बाकी आगे अपन डिस्कस करेंगे कि आप इन कैंपस में रहते रहते क्या कुछ कर सकते हैं, वो आगे प्रोस एंड कॉन्स में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं इंटर्नशिप की।
अगेन यूट्यूब पे कोई डिस्कस नहीं करता कि इंटर्नशिप किसी कॉलेज का कैसा है। हाल कोई इसको कंसिडर नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी बीटेक कोर्स के लिए या एमबीए कोर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आईआईटी लखनऊ में इंटर्नशिप कैसा है, तो इंटर्नशिप जो है अबव एवरेज है। अगर आप सीएससी, आईटी और ईसी जैसे ब्रांचेस में हैं और ठीक ठाक आपको मिल जाता है, अगर आप कोर के ब्रांचेस में हैं तो। वहीं पे एक बात और बता दूं कि अगर आपने सीजीपीए मेंटेन अच्छा कर रखा, आपका 8 या 8 से ज़्यादा का सीजीपीए है, तो आपको इंटर्नशिप इजीली लग जाएगा। अगर उससे नीचे है तो कोई उतना जल्दी नहीं मिलने वाला। अगर आपका 5-6 से नीचे है तो आपको मुश्किल ही मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना। तो आप इससे पहले कि कॉलेज को ब्लेम करने लगो, आप ये भी देखो कि आप क्या कुछ डिलीवर कर पा रहे हो वो इंटर्नशिप हासिल करने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिव्यू में भी डिसएग्री कर जाता हूँ इस बात के लिए। वो कहते हैं कि नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है इस पर कोई डिस्कस नहीं करता। तो आप कोशिश हमेशा करो कि आपका 8 या 8 से ज़्यादा सीजीपीए हो। इंटर्नशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, जॉब पे भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बात का। अगर मैं बात करूँ 2021 के प्लेसमेंट का, मतलब कोरोना के बावजूद इस कॉलेज ने जो प्लेसमेंट फोड़ा है ना, यकीन नहीं करोगे आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं बात बेसिक अगर मैं बात करूँ मोटे तौर पे, तो मास रिक्रूटर्स यहाँ पे हावी रहते हैं, उनकी नैया पार कॉलेज है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात के लिए यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं कि मास रिक्रूटर्स आते हैं। अगर वो ना आए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होगा, तो कॉलेज का परफॉर्मेंस आप लोगों को गिरता दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को कोई ब्लेम नहीं करता कि पार्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट ये बैच कैसा था। तो अगर आप सीएससी, आईटी जैसे ब्रांचेस से हैं तो आपको जॉब लग जाएगी, इजीली लग जाएगी। अगर आप कोर्स हैं तो भी आपके चांसेस हैं कि आपके जॉब लग जाए। तो अगर मैं बात करूं कि प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको कुछ हाइलाइट्स दूं, तो 7 लाख पर एनएम, 7 लाख एलपीए जो है ऑफर कराया गया 11 स्टूडेंट को टीसीएस डिजिटल के द्वारा। और 6 से 7 लाख का जो पैकेज है वो ऑफर करा गया 12 स्टूडेंट को हमिंग वेव टेक्नोलॉजी के द्वारा। और भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे इनसाइट मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाया। तो इस बार का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, जी हाँ, जिसपे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो 34 लाख का है। कोरोना के बावजूद भी 34 लाख का आईआईटी लखनऊ, जो कि बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज है। अगर आप पैन इंडिया बेसिस पे देखें तो हाँ, यूपी में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन पैन इंडिया बेसिस पे ये बहुत ही अंडररेटेड कॉलेज है। फिर भी 34 लाख का पर एनएम पैकेज ऑफर करती है। जेटा ने इस पैकेज को ऑफर करा है, दिरसला नमन को जेटा ने ऑफर करा है 34 लाख सीटीसी का। दीक्षा सिंघाल की अगर मैं बात करूँ तो अमेजन ने ऑफर करा है 29 लाख सीटीसी का। वहीं पे आदित्य की मैं बात करूँ तो मीडिया डॉट नेट ने इनको 29 लाख पर एनएम का पैकेज ऑफर करा है। नम्रता गुप्ता को जो है मॉर्गन स्टैनली ने 25 लाख की सीटीसी ऑफर करा है। और तूबा जमीर को फ्लिपकार्ट ने 26 लाख पर एनएम का सीटीसी ऑफर करा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है इस कॉलेज का। प्लेसमेंट अगर एवरेज की भी अगर आप बात करें ना, तो 7 से 8 लाख रुपए प्लेसमेंट जाता है एवरेज। अगर आप सीएससी, आईटी जैसे ब्रांचेस से हैं, तो अगर आप ओवरऑल देखें सभी ब्रांचेस को मिला के, तो 5 लाख के आसपास का जो है प्लेसमेंट चला जाता है पर एनएम का। कोरोना के बावजूद इस कॉलेज ने जो प्लेसमेंट दिया है ना, वो इस बात की गारंटी देता है कि यहाँ से आपका करियर बहुत ही अच्छा जा सकता है। तो एक बात मैं यहाँ पे जरूर आपको बोलूँगा कि प्लेसमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये नहीं है कि ये जो कंपनी इस बार आई है वो अगली बार भी आएगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जो पिछली कंपनियां उनको भी लाया जाए और जो नई कंपनियां उनको भी ऐड करा जाए। ये तो कॉलेज पे पूरी की पूरी जाता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है सेम कंपनीज की आने की। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप सीएससी, आईटी जैसे ब्रांचेस हैं, तो आप टॉप प्लेसमेंट में आप ही का नाम आने वाला है। और ये कमोबेशी हर कॉलेज का आज के डेट में सिनेरियो हो गया है कि सीएससी, आईटी में हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट कॉलेज सबको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही जाकर के कोर भी उस लेवल का जा सकता है। इंडिया में जाता है, बाकी देशों में बहुत सारे ऐसे जगह कॉलेज है जहाँ कोर बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आईआईटी लखनऊ वहाँ पे कोर जो है वो पॉपुलर नहीं है। कोर भी उतना ही पॉपुलर है इस कॉलेज में जितना जो है आईटी के ब्रांचेज हैं। उसके अपने रीज़न है, क्योंकि इस कॉलेज में ना सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज में एक पूरा का पूरा माहौल है। जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, एनआईटी, आईआईटी में चले जाते हैं मास्टर्स करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैट का प्रिपरेशन करते हैं, आईआईएम में चले जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, एमबीए करने के लिए। बहुत सारे जो पीएसयू में चले जाते हैं। तो एक पूरा का पूरा लर्निंग माहौल है, पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इसी करके कॉलेज के आसपास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो कोचिंग है वो भी आपको मिल जाएगा।
तो जो यहाँ पे कोर के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल गेट क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे रैंक से गेट क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो आईआईएम में पहुंच जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो पीएसयू में भी चले जाते हैं। तो कोर ब्रांच लेने वालों के लिए भी ये कॉलेज उतना ही अच्छा है जितना अगर आप जो है सीएससी या आईटी लेते हैं। लेकिन एक बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि कोर में जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का आईटी और सीएससी के ब्रांचेज में होता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कोर भी लिया है तो आपका करियर बहुत ही अच्छा चला जाएगा अगर आप कॉलेज के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में सफल रहे। तो ऐसा है कि अगर आपने कोर ले लिया और हवा हवाई में कि भैया 4 साल निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका कभी कुछ नहीं होता जो अपने आज के वक्त को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। तो ये तो रही ज्ञान की बात है। अब एक और बात मैं ये जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इस कॉलेज को चूज़ करने का, आपको क्यों ये कॉलेज जो है चूज करना ही करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आप ये कॉलेज तभी चूज करेंगे जब आपको टॉप की एनआईटी और ट्रिपल आईटी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो ही ये कॉलेज आप चूज करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा तो आईआईटी लखनऊ आपको बहुत ही अच्छा डिलीवर कर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो गेट कैट और आईएएस जैसे एग्जाम का बहुत ही जबरदस्त माहौल है, और ये जो आग लगी है ना यहाँ के स्टूडेंट को गेट आईएएस और कैट जैसे एग्जाम क्लियर करने की, हर साल अच्छे रैंक से क्लियर करने की, तो इसमें घी डालने का काम करता है जो कॉलेज कैंपस के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग्स फैले हुए हैं वो। तो माहौल काफ़ी अच्छा है, कॉलेज का पढ़ने वाला माहौल है। आप एक वर्ड में अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो एक मेरे को वही नेगेटिव दिखता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही लो है अगर आप कोर की बात करें तो। और दूसरा मेरे को जो एक पॉइंट लगता है कि इसमें पैन इंडिया स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इनटेक जो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट की डाइवर्सिफिकेशन जो वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट मतलब बैकग्राउंड से स्टूडेंट यहाँ पे आए, अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो एक अलग ही तरीके का ग्रोथ होता है स्टूडेंट का, वो यहाँ पे कम है। मोस्टली स्टूडेंट जो वो यूपी के ही होते हैं, ये एक इसका डाउन पॉइंट मेरे को लगता है जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं प्लेसमेंट को एक मिनट के लिए साइड भी करता हूँ, अगर पार्टिकुलर मेरा केस होता आज के डेट में तो मैं इसको ज़्यादा फोकस करती हूँ। यही वजह है कि जो बिट्स पिलानी है वो आज भी इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप ओवरऑल डेवलप प्रोडक्ट की बात करें तो वो आईआईटी भी डिलीवर नहीं कर सकता, आने वाले कई सालों तक नहीं कर सकता। जो लेगेसी वो का है वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हर साल। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप किसी और कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर उस कॉलेज का नाम मेंशन करें।